बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट या जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स की है, ये वायरली फिजिक्स में हम इसको यूज करते हैं मोस्टली, और पर्टिकुलरली इसको हम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लेट u एंड v, u और v हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं। the two vectors, अब क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। the क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट of u and v is written as u cross v is defined as u cross v equals to u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक यूनिट वेक्टर n। ये इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। थीटा जो है वो वेक्टर्स के दरमियानी एंगल है, और थीटा जो है वो 0 से, सच दैट 0 थीटा लेस देन पाई, 0 से पाई तक हो सकता है। n जो है वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है u और v दोनों के साथ। n जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है u और v दोनों के साथ, और इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से हम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये u वेक्टर v वेक्टर देखिएगा, u v, इसको हम u क्रॉस v कहेंगे, और यही n है जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। देखिए कि ये राइट हैंड रूल है कि ये हमारे पास u, ये v, जो यानी फिंगर्स हैं, ये u वेक्टर है, ये हमारे पास v वेक्टर है। अगर हम इसको ऐसे कर्व को इस तरह से करते हैं, कर्व करते हैं, तो ये जो थंब है ये हमारे पास u क्रॉस v बताएगा, यानी ये u क्रॉस v है जो n वेक्टर है, और जो u और v दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह उल्टे हैंड से भी हम देख सकते हैं, यानी ये हमारे पास u और v आ जाएंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u क्रॉस v। इस तरह से u और v, और ये इनका दरमियान में एंगल जो है वो थीटा है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो मजीद अगर आप देखें तो इसको लिखा जा सकता है, अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें तो ये v और ये u, ये अब जो हमारे पास जो ये राइट हैंड रूल, मतलब अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये ऐसे बनेगा, और ये जो है वो इस तरह से हम देखते हैं तो ऐसे बनेगा। तो ये था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं, ठीक है, यूजफुल डेरिवेशंस, और वो कौन सी हैं? डेरिवेशंस में ए में सबसे पहले i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k की हम बात करेंगे। i क्रॉस i मैग्नीट्यूड, i मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में क्या आएगा, n। अब ये होगा किसके इक्वल?
देखिए जब हम आई क्रॉस आई कर रहे हैं तो इसके दरमियान एंगल कौन सा है, 0। साइन 0 पे 0 होता है तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब हम बात करते हैं आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर है यहाँ पे। अब देखिए 90 पे साइन की वैल्यू, यानी यहाँ पे एन जो है वो आई और जे के साथ परपेंडिकुलर है। तो एक और बात मैं बताना यहाँ पे चाहूँगा कि क्रॉस प्रोडक्ट हम सिर्फ स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं, ओनली स्पेस में, तो जिसमें तीनों एक्सेस होते हैं। जैसे ये कह दें आप, तो ये आई जे और के जो है वो आई और जे के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ एन की बजाय हम क्या लिख लेंगे, के लिख लेंगे। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, 90 पे साइन की वैल्यू 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, के इक्वल। इसी तरह जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, आई, के क्रॉस आई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, जे के इक्वल आएगा। अब हम बात करते हैं कि u क्रॉस v अगर हमारे पास है तो ये u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन लिख लें या के लिख लें, आपकी मर्जी है। अब इसको अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी इसको हम v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड, तो साइन का एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा थीटा, तो ये आ जाएगा साइन बाहर v u साइन थीटा इंटू एन, तो ये v क्रॉस u के इक्वल आएगा। यानी u क्रॉस v जो है वो किसके इक्वल होता है, v क्रॉस u। अब हम u क्रॉस u की बात करते हैं। u क्रॉस u जो है ये होगा u मैग्नीट्यूड साइन 0 इंटू एन, तो 0 पे साइन 0 होता है, तो u क्रॉस u किसके इक्वल, 0 के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट में u क्रॉस u किसके इक्वल होता है, u स्क्वायर के इक्वल होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम साइक्लिक पैटर्न में लिख सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आई जे और के, ठीक है जी। आई क्रॉस जे करेंगे के आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे आई आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे जे आ जाएगा। साइक्लिक पैटर्न में इसको हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं जी, उनको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट वन आपके पास है u क्रॉस v इक्वल्स टू 0। u क्रॉस v 0 के इक्वल है इफ u इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 0। यानी u नल वेक्टर है या v नल वेक्टर है, देन हमारे पास कह सकते हैं कि ये 0 वेक्टर के इक्वल आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। u क्रॉस v जो है वो माइनस v क्रॉस u के इक्वल होता है। उसके बाद इसके थर्ड वन एसोसिएटेड प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं u क्रॉस v प्लस w है, जिसको आप u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इसकी स्केलर प्रोडक्ट है, तो u क्रॉस v की, तो u क्रॉस k भी, u क्रॉस k भी लिख सकते हैं, k u क्रॉस v भी लिख सकते हैं, या दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट को k से बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की जा सकती है। फिर उसके बाद पांचवी है u क्रॉस u जो है वो किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है। ये थी प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसकी एनालिटिकल एक्सप्रेशन है।
let u equals to a1i b1j plus c1k and v equals to a2i b2j plus c2k। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है जी। देन u क्रॉस v इक्वल्स टू a1i b1j c1k क्रॉस a2i b2j c2k। अब देखिए पहले a1 i हिसाब से करेंगे, तो a1 a2 इंटू i क्रॉस i, फिर a1 b2 इंटू i क्रॉस j, फिर a1 c2 i क्रॉस k। अब b1 को करेंगे b1 a2 j क्रॉस i, फिर b1 b2 j क्रॉस j प्लस b1 c2 j क्रॉस k। अब c1 a2 k क्रॉस i, फिर c1 b2 k क्रॉस j प्लस c1 c2 k क्रॉस k। अब देखिए अभी हमने पढ़ा i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, k क्रॉस k 0, यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीन टर्म्स खत्म हो गए। i क्रॉस j किसके इक्वल होता है? k के इक्वल, a1 b2 k i क्रॉस k नेगेटिव j के इक्वल, क्योंकि k क्रॉस i j होता है तो i क्रॉस k क्या होगा? नेगेटिव j, तो नेगेटिव a1 c2 j b1 यानी a2 b1 j क्रॉस i है तो ये नेगेटिव k के इक्वल माइनस a2 b1 k j क्रॉस k i के इक्वल b1 c2 i k क्रॉस i j के इक्वल c1 a2 j और k क्रॉस j, यानी j क्रॉस k i होता है तो k क्रॉस j क्या होगा? नेगेटिव i, तो b2 c1 i। अब जो i वाले हैं इनमें i कॉमन ले लें, ये b1 c2 माइनस b2 c1 i माइनस j वाले, इनमें से माइनस कॉमन लें, ये प्लस का हो जाएगा a1 c2 और ये माइनस का हो जाएगा माइनस a2 c1 प्लस साथ में क्या आएगा j। अब k वाले ये a1 b2 माइनस a2 b1 k। अब अगर देखें तो ये बेसिकली एक डिटर्मिनेंट बनता है u क्रॉस v इक्वल्स टू i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2। और कीजिएगा एक्सटेंड करें अगर i तो b1 c2 माइनस b2 c1 i माइनस साइन j आ गया। अब ये कॉलम छोड़ेंगे a1 c2 a2 c1 प्लस इसके साथ k और a1 b2 a2 b1 आएगा। तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट फार्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट का ये डिटर्मिनेंट फार्मूला है। और उसके बाद है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कौन से हैं जी?
if u and v are parallel vectors, अगर u और v पैरेलल वेक्टर्स हैं तो फिर जो एंगल है वो थीटा क्या होगा, जीरो होगा, यानी थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो फिर साइन थीटा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है जी। देन u क्रॉस v इक्वल्स टू जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास किसके इक्वल, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन। जब ये जीरो है तो साइन थीटा जीरो है तो ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यानी u क्रॉस v अगर जीरो है या पहले u क्रॉस v मैग्नीट्यूड जीरो है तो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एंड इफ अगर हमारे पास u क्रॉस v जीरो है, अब देखिए इसमें भी दो केसेस हमारे पास बन रहे हैं कि u क्रॉस v जीरो है तो हम कह सकते हैं देन आइदर, यानी साइन थीटा जीरो या u जीरो है या v जीरो है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज इसमें मौजूद हैं, कुछ भी जीरो हो सकता है। पहला पॉइंट है, अब मैं वर्बली बता रहा हूँ, इफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो, लिख देता हूँ, इफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो तो फिर थीटा क्या होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। साइन थीटा जीरो है तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, विच शोज दैट द वेक्टर्स u एंड v आर पैरेलल। तो यहाँ से साबित क्या हुआ कि u और v क्या होंगे, पैरेलल होंगे। If u equals to 0 or v equals to 0, then since the zero vector has no specific direction, यानी u इनमें से u 0 है या v 0 है, तो हमें मालूम है कि जीरो वेक्टर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब कि u अगर 0 है तो v के साथ पैरेलल, अगर v 0 है तो वो u के साथ पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि u क्रॉस v फिर भी क्या है, जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर हर वेक्टर के साथ पैरेलल भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।